खुद बोलने से मोमिन नहीं बनता, अमल मोमिन बताता। तो मेरा पूरा कंक्लूजन क्या है कि डू समथिंग इन योर लाइफ, और बरसत के लिए रोज तुम्हारा अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी बहन को रोजाना ईसाले सवाब करके, रोज तुम्हारे बाप अगर खुदा ना खास्ता वादिया बरूद में, तुम्हारी भाई बहन वादिया बरूद में, बेटा चाहे बेटी चाहे तो इतने तोहफे भेजे, इतने गिफ्ट्स भेजे कि वो वादिया बरूद से वादिया सलाम में आ सकते। बाप की वाजिबात को अदा कराना लाजिम है, बाप के वाजिबात को, नमाज को अदा कराना लाजिम है। रोजे खजा दे तो रोजे कराना वाजिब है बेटे के ऊपर। हज नहीं किया तो हज कराना लाजिम है। किसी का कर्जा था तो वो अदा कराना बेटे पे लाजिम है। सबसे पहले एक काम करो कि अपने बाप की नमाजों को अदा करो। हर इंसान की खजा नमाज रहती, बीमारी में, जवानी में, ट्रैवलिंग में नमाज खजा होती, तो सबको चाहिए कि वो अदा करे। और नमाज आयात भी अदा कराना, और एवरीडे सदका देना। जुमेरात के दिन तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पे आती है, प्लीज बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, मेरे आखिरी वर्ड से, लास्ट जुमले मसाहब से पहले का कंक्लूड कर रहा कि करना क्या बरसत में। बरसत में अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ बड़े कंफर्टेबली रहे, तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ के ऊपर बड़ी रहमत आए, तुम्हारे माँ बाप को कोई वहां परेशानी मत ना हो, तो उनके वाजिबात को अदा करो। और एवरीडे बहुत सिंपल अमल दे रहा, सिंपल अमल, रोजाना ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ते हो, एवरीडे पढ़ते हो ना, एवरीडे, कम से कम आशुरा नहीं पढ़े तो वारिसा तो पढ़ते हो। चलो वारिसा भी नहीं पढ़ते, मैं बोल रहा हूँ मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत है वारिसा। आज नहीं बोल सकता, टाइम हो गया। तुम मजलिस के बाद, मजगौर से सुनो मेरे लास्ट वर्ड से, मजलिस के बाद, नमाज के बाद घर में तुम कहते हो अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, जो छोटी ज़ियारत आप पढ़ते हैं, या बोलते हैं सलाम अलल हुसैन वाला, अली इब्न हुसैन वाला, औलाद हुसैन वाला, साहबुल हुसैन, ये बोलते हो ना, तो नियत ये करो नमाज के बाद, मजलिस के बाद नियत ये करो कि मैं ये जो ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ा, ऑन बिहाफ ऑफ माय पेरेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मरहुमीन, ऑन बिहाफ ऑफ जिसकी आज पहली रात है, उसके लिए 1 मिनट की ज़ियारत है, 1 मिनट की। बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ज़ियारत हुसैन इब्न अली पढ़ेगा, आज की रात अगर तुमने पढ़ी किसी के लिए, अपने बाप माँ के लिए, तो तुम्हारे बाप माँ के दर्जात इतने बुलंद होते, इतनी ब्लेसिंग आती, माँ बाप तुमको बरसक से देख के बोलते कि अल्लाह इसके मेरा बेटे ने मेरा ख्याल रखा, अब तू भी इसका ख्याल रख। माँ बाप की दुआ वहां से चलती। अगर तुमने माँ बाप के लिए ज़ियारत पढ़ी, 2 रकत नमाज पढ़ो, 2 रकत नमाज एवरीडे या थर्सडे नाइट 2 रकत नमाज पढ़ो, नियत करो कि मैं नमाज पढ़ता हूँ 2 रकत मग़फ़िरत वालिदैन। पहली रकत में अलहम के बाद सूरह खुल्द पढ़ना, दूसरी रकत में अलहम के बाद सूरह कौसर पढ़ना। ये आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहे, अल्लामा मजलिसी बोल रहे, छठे इमाम से रिवायत कर रहे कि 70,000 रहमत के जो एंजल्स हैं तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की लहत में जाएंगे। उसके बाद सूरह मुल्क जरूर पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ना नहीं आता, टेलीफोन में डाउनलोड करो, जब कार ड्राइव करते हैं, आधे घंटे की लंदन में ड्राइव है, सूरह मुल्क सुनते हुए जाओ, और सूरह मुल्क जैसी कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद बोलो कि परवरदिगार इस सूरह से मेरे बाप को, मेरी माँ को बरज़ख में राहत दे दे, उनके गुनाहों को माफ कर दे। यू डोंट बिलीव कि अगर तुम ये अमल करते हुए, तो बहुत छोटे छोटे अमल दे के जा रहा, इसलिए कि वक्त निकल गया। ये वो अमल है दोस्तों जो तुमको लंदन में ग्रो करोगे, लंदन में तुम्हारी लाइफ के सारी रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स दूर होंगी, तुम्हारा रिस्क खुलेगा, तुम बीमारियों से बचोगे। क्यों बचोगे? इसलिए बचोगे कि तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ वहां से दुआ देगा कि परवरदिगार मेरे बेटा मुझे दुआ दे रहा, तो तू उसको सेहत के साथ रख। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और पढ़ ले। बस आई एम रियली सॉरी, 1 घंटा हो गया, बस खत्म कर दिया मैंने। टॉपिक ही इतनी बड़ी थी, बस देखूंगा अगर आया प्रेशर तो पढ़ूंगा कल से बरसक पे, अदरवाइज मैं अपनी टॉपिक पे जाऊंगा। बस दोस्तों, अल्लाह इस मरहूम के दर्जात को बुलंद करे। महमूद भाई के वालिद और जिन जिन की आज बरसी है, ईसाले सवाब की मजलिस है, पीछे आखिरी तक के लोगों को बता, लास्ट तक जो बैठा हुए, प्लीज मुंह खोलो अपना, इसका अजर देखना तुम क्या है। इन सब के लिए जितने मरहूमीन के नाम महमूद बदानी ने लिए, उन सब के लिए, कुल मोमिनीन और मोमिनात के लिए, तुम्हारे मरहूमीन के लिए, मिर्जा हुसैन नूरी के लिए, सारे उलमा मुज्तहिदीन के लिए, आज जिसकी पहली रात है उसके लिए, लास्ट तक का बोल रहा, सब मिलकर बड़ी आवाज से एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सलवात एक पढ़ो। आप बोलेंगे एक सलवात से इतने लोगों को क्या फायदा? सलवात रहमत की दुआ है। जब तुमने मोहम्मद और आले मोहम्मद पे रहमत की दुआ की तो इमाम अली ने भी पलट के कहा अल्लाह इन पे भी रहमत को नाजिल कर। नहीं, मौला आबाद रखे बस। अब मजलिस है। अब इसके बाद हरदिल अजीज बरादर अजीज नदीम सरवर साहब का नोहा होगा इंशाअल्लाह, मेरे भाई का। मौला इनको सलामत रखे, खुश रखे, सेहत के साथ रखे। बड़ी खिदमत है इनकी आज़ादारी में। अल्लाह और आज़ादारी में जो काम करता है ना, मौला हुसैन ऐसा पिक कर लेते हैं, ऐसा पिक करते हैं, और इसका सवाब ही कुछ और है। अल्लाह इनको ज़बान में और असर दे, मौला आबाद रखे। दोस्तों, आज़ादारी ही एक ऐसी चीज़ है कि जो मरने के बाद बहुत फ़ायदा देगी। आज हमको अंदाज़ा नहीं है, हम बड़े स्मार्टली बन के आते, 1 घंटा मजलिस, 1 घंटे से 5 मिनट ज़्यादा हो गई तो बोलते वाह। जब हमारी $1 मिलियन की डील चलते रहती, वो 2 घंटे भी ज़्यादा हो गए तो नहीं बोलते भाई। नहीं, वो पैसे का मामला है। यहाँ जितना मिलेगा कोई और देगा। हुसैन के ख़जाने में कमी नहीं है। ये अयाम बीबी ज़हरा की शहादत के अयाम है। कल ठीक 7 बजे मैं 7:50 पे इंशाल्लाह मिंबर पे आऊँगा। 4 दिन हैं, ज़रूर आना। कम से कम ये 4 दिन ही तुम्हारे ये 5 मजलिसें हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। उस गरीब बीबी का मातम है कि जिसको मदीने में रोने नहीं दिया। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। बीबी को रोने नहीं दिया। इस्लाम आने के बाद ये पहली यतीमा थी जिसको रोने नहीं दिया, बल्कि कहा या सुबह रो या शाम में रो। क्या जुल्म हो गया रसूल की बेटी के ऊपर। दोस्तों, ये मदीने की यतीमा थी और एक करबला की यतीमा है। अभी नदीम भाई ने बीबी सकीना के मसाइब पढ़े, मैं भी आज बीबी सकीना ही का जिक्र करूंगा। उस बच्ची का जिक्र करूंगा कि जिसके लिए मेरे मौला हुसैन का जुमला है कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ रबाब और सकीना ना हो। दोस्तों, ये इतना बड़ा वास्ता है जनाब सकीना का। मैं आज आपको बोल रहा, जब भी कोई खुदा ना खास्ता परेशानी हो तो हुसैन की इस बच्ची की नज़र करो। हुसैन की इस बच्ची की नज़र किस पे करना पता है आपको? हर आदमी कर सकता। सुफरा बिछाओ, बीबी रबाब के दोनों बच्चों की नज़र करना, जनाब अली असगर की और जनाब सकीना की। अली असगर की नज़र, एक गिलास में दूध रखो, हुसैन के इस बच्चे के ऊपर नज़र दो, इसलिए कि इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था। और सकीना की नज़र ठंडे पानी पे देना, चिल्ड वाटर के ऊपर एक गिलास में पानी रखो, हुसैन की बच्ची का नज़र दो। दोस्तों, तुमको अंदाज़ा नहीं है, अगर तुमने सकीना की नियत करो कि ये मेरा काम बन जाएगा तो मैं रबाब बीबी रबाब के दोनों बच्चों की नज़र करूंगी। रबाब बीबी वो बीबी है जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में भी उजड़ गई। करबला में अली असगर शहीद हो गया, शाम में सकीना ख़त्म हो गई। इसीलिए रबाब ने अपने रुखसारे को हुसैन की लहद पे रख के कहा था कि मेरे वाली वतन जाके क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, गोदी भी उजड़ गई। सकीना उस बीबी का नाम है कि वाक़े करबला के कुछ अरसे के बाद मकाम नैनवा के लोग मदीना आए और चौथे इमाम से सवालात किए। सवालात करते करते आखिर में सवाल किया कि मौला ये बताइए कि जब शाम गरीबा में खैमे जले तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए। दोस्तों, अजीब सवाल था। रावी कह रहा, मौला ये बताओ जब शाम गरीबा में खैमे जल गए तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए। चौथे इमाम का चेहरा सुर्ख हो गया, रोने लगे, हाथ में तस्बीह थी। कहा भाई तूने अजीब सवाल किया, बस तसव्वुर कर अगर ये तस्बीह टूट जाए तो दाने कैसे बिखर जाएंगे। वैसी जब आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बिखर गए। जब पहली मर्तबा सकीना आई तो जालिम शिमिन ने ऐसा तमाचा मारा, 4 साल की बच्ची जमीन पे गिर गई, फिर उठा के दूसरे रुखसार पे मारता है। सकीना ने दोनों हाथों से रुखसार को थाम के कहा कि बाबा मैं यतीम हो गई। बाबा, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना।
اس بچی کا ماتم ہے جس کو رونے نہیں دیا. دوستو آپ سنیں گے یہ مولا حسین کی وہ غریب یتیم تھی کہ جس کو شمر نے اون کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا تھا. ارے جب اون چلتا تھا سکینہ کے پیروں سے خون جاری ہو جاتا. بچی تڑپ کے گئی تھی بابا. مولا آباد رکھے. اسی طرح برسا دو. بس ایک واقعہ پڑھ رہا, مجلس کو تمام کر رہا. ایک واقعہ بس کہ مولا حسین کو بی بی سکینہ کو سے کتنی محبت تھی. دوستو جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا, کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا کہ یزید کے دربار میں پہنچا. یہ وہ جگہ ہے. آج بھی اللہ ہم کو سیدانیوں کی روزوں کی تو حفاظت فرما اور ہم کو بی بی کی زیارت نصیب ہو. دوستو آج بھی جب زائر سیریا جاتا ہے نا تو یاد رکھنا جب بازار سے گزرنا تو سر کو جھکا کے گزرنا. یہ وہی بازار ہے جہاں سے علی کی بیٹی گزری تھی. اور جب یہ بازار ختم ہوتا تو وہاں آج بھی ایک دروازہ نہیں, ایک نشانی ہے جس کو باب السعد کہتے ہیں. آپ کو معلوم یہ باب السعد کون سا دروازہ ہے؟ باب السعد یہ وہ دروازہ ہے جہاں زینب 12 گھنٹے تک کھڑی ہوئی تھی. میں نے بڑی آسانی سے بول دیا یہ جملہ, علی کی بیٹی 12 گھنٹے تک ٹھہری ہوئی تھی, اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا. اور جب صبح کے وقت جب چلنے کا موقع آیا اور بی بی نے دیکھا دربار کو اتنا مجمع بیٹھا ہوا, زینب نے کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی. بی بی بیٹھ گئی. شمر تعزیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا اپنے پھوپھی سے کہو دربار میں چلو. عزیزو امام دو کو زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے. آ کے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے, بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے. اب جو زینب نے نگاہ اٹھائی حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. زینب نے کہا بھیا رو مات. زینب دربار میں چلی جائے گی. اس وقت زینب نے نجف کا رخ کیا, کہا بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی. مولا آباد رکھے. بس میں 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے. جو دعاؤں کو لے کر آئے ہو مانگ لو حسین کی یتیم سے. بس دربار میں قافلہ پہنچا. ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی تھی. ظالم یزید تخت پہ بیٹھا ہوا, ہاتھ میں چھڑی ہے. اللہ اکبر. دشت دلا میں میرے مولا حسین کا سر ہے, سر پہ کپڑا ہے. 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا, میری طرف دیکھ کے رو. یزید نے سیدانیوں کو دیکھا. ان سیدانیوں میں دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے اور ایک پیر اٹھاتی ہے. اس نے شمر سے پوچھا ظالم سے یہ بچی کون ہے؟ شمر نے کہا کہ یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ. حسین بہت چاہتے تھے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. بہت چاہتے تھے. یزید مڑا سکینہ کی طرف اور ظالم کہنے لگا کہ اے سکینہ تم ایک پیر زمین پہ کیوں رکھتی اور ایک اٹھاتی کیوں؟ عزیزوں بھرے ہوئے دربار میں حسین کی یتیم نے کہا اے یزید تیرے لوگوں نے اتنی زور سے رسی باندھی ہے کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا. یزید نے کہا رسی کھولی جائے. بس ختم ہو گئی مجلس. اس کے بعد یزید نے کہا کہ سکینہ ہم نے سنا ہے تم بابا کو بہت چاہتی تھی. سکینہ نے کہا یزید بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے, بابا میرے ناز اٹھاتے. اس نے کہا اپنے باپ سے ملو گی. یہ کہہ کر اس نے تشتے دلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا. سکینہ نے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا, آگے بڑھنا چاہا. یزید نے کہا ایسے نہیں, میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا, پکارو اپنے بابا کو. تو بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے پھٹے ہوئے پہلان کو پہلایا.